हेलो क्लास 9th वर्कशीट 13 आ गई है बेटा। आपकी साइंस की वर्कशीट है 3 अगस्त 2020। हम परमाणु और अणु पढ़ रहे थे और उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं कि परमाणु जो कि एक बहुत छोटी नगण्य आइडेंटिटी है जिसको नैनोमीटर में नापा जाता है, उसकी खोज कैसे हुई, कैसे इंसान ने या साइंटिस्ट्स ने, वैज्ञानिकों ने इतना महीन चीज़ को, इतनी छोटी सी आइडेंटिटी को कैसे खोज निकाला और इस बारे में किस वैज्ञानिक का कितना योगदान रहा, आज से हम ये शुरू करने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी जो इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, बोहर जो थे, उन्होंने भी, नील बोहर ने भी कुछ कहा था, लेकिन वो भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी अभी देंगे डाल्टन, और डाल्टन के बाद फिर रदरफोर्ड जो देंगे मॉडल, वो शायद बहुत ही अच्छे मॉडल्स देने वाले हैं। तो कुछ साइंटिस्ट के नाम, कुछ वैज्ञानिकों के नाम हम ले रहे हैं। उसमें से आज हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं कि परमाणु के बारे में डाल्टन ने क्या कहा। जिज्ञासा दीदी, अगर परमाणु का आकार इतना छोटा है तो हम उसे देख नहीं सकते, तो इसके बारे में सोचने और जानने की ज़रूरत ही क्या है। ज्ञान, हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे आसपास के सभी पदार्थ, वस्तु परमाणुओं से ही बनी हुई हैं। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते हों, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता है। एक रसायनज्ञ यानी केमिस्ट जिसका नाम था डाल्टन ने पदार्थों की प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। यानी कि उन्होंने पदार्थों की प्रकृति के बारे में एक मॉडल स्थापित किया जो केमिकल रिएक्शंस पर बेस्ड था, केमिकल संयोजनों पर बेस्ड था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सूक्ष्म कण, परमाणुओं से बने होते हैं। ये कहा था किसने? जॉन डाल्टन ने, जो क्या थे? रसायनज्ञ थे। आज हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखाऊंगी जिसमें वो ये प्रस्तुत करेंगे कि डाल्टन ने कैसा परमाणु सिद्धांत दिया था, क्या कहा उन्होंने और क्या बिंदु थे। सभी पदार्थ ठोस, द्रव या गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिसकी वजह से ये डिसाइड होता है कि कौन सी चीज़ किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाने वाली है। ये कौन बताता है? ये परमाणु ही बता सकता है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही विनाश होता है। यानी ना वो टूटते हैं ना वो बनते हैं, बस वो इधर से उधर किसी और के साथ एक जगह जुड़े होते हैं और फिर कहीं और जाकर जुड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। किसी भी दिए गए तत्व या यौगिक के परमाणुओं के आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदा एक समान होते हैं। चाहे कहीं भी हो वो परमाणु, अगर वो एक जैसे परमाणु हैं तो वो कहीं भी दुनिया में वो हों, स्थापित हों, व्यवस्थित हों, लेकिन उनका आकार, उनका द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर ही यौगिक बनाते हैं। जब हमने यौगिकों का रासायनिक वो अभियोजन के गुण पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया करते हुए यौगिक एक फिक्स्ड अमाउंट में, एक फिक्स्ड अनुपात में ही मिक्स होते हैं, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में, और वो जो संख्या होगी यानी 1, 2, 3 इसी फॉर्म में होगी, 1.5, 2.5 ऐसी फॉर्म में नहीं होगी। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। जैसे वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है तो वो हमेशा क्या होता है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही रहेगा, उनका अनुपात भी सेम होगा और उनकी संख्या भी निश्चित होगी। आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, उन सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं? सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, उन सूक्ष्म कणों को बेटा हम क्या कहते हैं? उन सूक्ष्म कणों को हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो डैश अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। बच्चे बताओ, हमने अभी अभी पढ़ा परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो पहले में आएगा परमाणु और दूसरे खालिस्तान में हम लिखने वाले हैं रासायनिक। चलिए लिखिए, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों परमाणुओं से बने होते हैं। सबसे सूक्ष्म कण परमाणु हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है, यानी कि सबसे छोटी इकाई है जो किस में भाग ले रही है? जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है? देखिए, करें रब। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत डैश के नियमों पर आधारित था। किसके नियमों पर आधारित था बच्चों? देखें, रासायनिक
देखो बच्चों, यहाँ लिखा है डाल्टन ने पदार्थों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। किस पर आधारित था? रासायनिक संयोजन के नियम पर। तो हम खाली स्थान में क्या भरने वाले हैं? रासायनिक संयोजन। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के गुणों पर आधारित था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो क्या होते हैं, क्या नहीं होते बच्चा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो सृजित होते हैं, ना ही उनका विनाश होता है। ना ही सृजित होते हैं, ना ही उनका नष्ट हो, मतलब नष्ट, विनाश लिख सकते हैं, ना ही उनका विनाश होता है। चलिए अब हम आते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 बिंदुओं पर उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन कीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं इस बारे में। वैसे हमने 6 के 6 गुण यहाँ पर देखे हैं। देखिए, देखे हैं ना? सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनते हैं, ना ही बिगड़ते हैं। तीसरा था, हर एक परमाणु का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण सदा एक समान रहते हैं। परमाणुओं की संख्या किसी भी यौगिक में एक जैसी रहती है। परमाणुओं और अलग अलग परमाणु अलग अलग द्रव्यमान के होते हैं, कभी भी एक जैसे नहीं होते। अलग अलग तत्वों में परमाणुओं की संख्या का निश्चित अनुपात होता है, जो कि एक पूर्ण संख्या होता है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं का सापेक्ष संख्या व आकार निश्चित होते हैं। ये सारी बातें हमने अभी भी डिस्कस की। अब हम चलते हैं परमाणु सिद्धांत पर। मैं आपको दिखाती हूँ डाल्टन का जो उन्होंने परमाणु सिद्धांत या परमाणु मॉडल दिया था वो कैसा था। ये देखिए, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, परमाणु मॉडल दिया था डाल्टन ने, वो कुछ ऐसा दिखता था। उन्होंने कहा था कि मध्य में, परमाणु के मध्य में यानी सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं और चारों तरफ घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। चारों तरफ क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो उन्होंने एटॉमिक का मॉडल दिया था कि एटम ऐसा दिखता होगा, परमाणु ऐसा दिखता होगा। अगला क्वेश्चन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। और परमाणु किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ना भौतिक विधि से, ना रासायनिक विधि से परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि डाल्टन की थ्योरी के अलग अलग जो थे पॉइंट्स, वो क्या थे? प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इस एक तत्व के सभी परमाणु आकार और गुणों में समान होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न के भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण भी अलग अलग होते हैं। परमाणु अविनाशी होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु उत्पन्न होता है, ना ही नष्ट होता है। तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं। आधुनिक शब्दों में संयुक्त परमाणु को अब अणु कहा जाता है। बनाने वाले संयुक्त परमाणु में परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या और उनका प्रकार निश्चित होता है। ये थे प्रमुख बिंदु। ये 6 बिंदु हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया 3 बिंदु, तो आप 6 के 6 लिख लीजिए ताकि आपको समस्या ना हो आगे। बिल्कुल सही, ध्यान से लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अगली वर्कशीट में मिलते हैं बच्चे, अगली वर्कशीट के साथ। तब तक रक्षाबंधन मनाइए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।